हाँ, वेलकम बैक। आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं 10 पॉइंट टेक का। देखिएगा, सबसे पहले 10 पॉइंट टेक को शुरू करने से पहले आप लोग का कुछ इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि देखिएगा ब्रीथ होता क्या है ना। तो ब्रीथ के बारे में पढ़ाने वाला है। कितना बच्चे बोलते हैं कि सर ब्रीथ होता क्या। तो देखिए, एक बिंदु से समान दूरी चारों ओर घिरे गए है ना, कोई वस्तु हो चाहे जो भी हो, या तो लाइनें पार दी हम चारों, और समान दूरी है किसी बिंदु का केंद्र से। केंद्र किसका बोलते हैं? जो बीच में रहता है। केंद्र का मतलब कि इधर भी इधर 2 सेंटीमीटर है तो इधर से 2 सेंटीमीटर, यानी चारों तरफ 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसका क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। याद रखिए। अब देखिएगा, जो बीच में है इसका क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसका क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसका हम बोलते हैं केंद्र। अब देखिए, वृत्त के आधा, यानी कि वृत्त को आधा को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आधा, वृत्त का आधा नहीं, पूरा आधा नहीं, पूरा आधा नहीं लीजिएगा, केंद्र का आधा। देखिए, केंद्र है और केंद्र के इस तरफ, इसका क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। इसका बोलते हैं क्या? त्रिज्या, है ना। यानी कि बिंदु से दूरी पर, किधरों भी दूरी पर, वृत्त के बिंदु से एक तरफ दूरी पर, उसका क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। देखिएगा, और इसके इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रेडियस। ठीक है। देखिएगा, अब देखिए, एक इधर ये त्रिज्या हो गया, और देखिए इधर भी यहां से यहां तक एक लाइन खींचे तो ये भी एक तो त्रिज्या हो गया, है ना। ये भी इधर का क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। लेकिन अगर दोनों का मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 त्रिज्या हो गए, एक त्रिज्या इधर का, एक त्रिज्या इधर का, और 2 त्रिज्या मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमको व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। तो यहां से लेकर ई बिंदु से लेकर ई बिंदु तक, यानी कि मान लीजिए यहाँ P और यहाँ Q, तब P से लेकर Q तक मिलने वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? व्यास। लेकिन देखिएगा, सब व्यास नहीं बोल सकते हैं। केंद्र से होकर गुजरने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अब आप कहिएगा कि इसका क्या है सर, ये व्यास है? तो ये व्यास नहीं है, ये केंद्र से थोड़ी होकर गुजर रहा है जी। केंद्र से होकर गुजर नहीं रहा, ये केंद्र से थोड़ी होकर गुजर रहा है। ये भी नहीं, ये भी केंद्र से नहीं गुजर रहा कि हम इसका हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। और इसका हाफ को त्रिज्या थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो इसका जो इधर से गुजरता है, इसका क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? जीवा। याद रखिएगा, इस लाइन को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिएगा, अब यहां से जब एक, देखिए एक त्रिज्या 2 त्रिज्या आपस में मिल गया तो 2 त्रिज्यों का हम क्या बोलते हैं? इकट्ठा जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं? व्यास। तो इसका हम टोटल से यहां तक लेके, ये दोनों को लेके क्या बोलते हैं? व्यास। क्या हो गया? व्यास। वीडियो में देखिए, नीचे आ रहा है कि व्यास हो रहा है? या व्यास यहां तक तो समझ में आया? यहां तक व्यास समझ में आ गया। अब यहां पे देखिएगा, यहां अब देखिएगा एक फॉर्मूला भी होता है क्या कि डी। अब देखिएगा, हम व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर, जिसका हम डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर हम लिख सकते हैं व्यास की जगह पर, है ना, जिसका हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर बोलते हैं, जिसका हम डी से सूचित किया जाता है। अब देखिएगा, यहां तक समझ में आया? आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां से देखिए, अब इसी का एक स्पर्श रेखा पर हम पढ़ाने वाला है, एक छेदक रेखा पढ़ाने वाले हैं, है ना। एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा होता क्या, ये हम पढ़ा देते हैं आप लोग को। तो आगे वाला ये सब में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आप लोग का, ठीक है। तो इसका मिटाते हैं, तो थोड़ा सा डस्टर दीजिए। यहां तक तो समझ में है नहीं? अब देखिएगा, स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं? स्पर्श रेखा उसे कहते हैं, देखिएगा, एक रेखा, वैसे रेखा जो वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या? वैसा रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे में यहां से हम खींच दी, सॉरी थोड़ा सा यहां से ही लाइन पे नहीं आया, देखिए यहां से हम खींच दिए यहां तक, है ना, यहां से यहां तक। तो देखिए, एक ही बिंदु से गुजारा, दो गो नहीं आया इसमें बिंदु, एक ही बिंदु से गुजारा, उसका क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा बोल सकते हैं ना। जैसे में हम यहाँ पर समझाते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो इस बिंदु पर जो बना है ना, बिंदु जो बना इस रेखा पर, उसका हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया। स्पर्श रेखा। अब छेदक रेखा किसे कहते हैं? तो इसका मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो देखिएगा इसका मिटा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया आप लोग का। अब बताते हैं छेदक रेखा होता क्या। देखिएगा छेदक रेखा उसे कहते हैं जो एक वृत्त में दो बिंदु से होकर गुजरता, एक वृत्त में दो बिंदु से होकर गुजरता है, उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। अब इसका देखिएगा यहां से यहां तक देखें तो एक बिंदु और दो बिंदु से होकर गुजारा है जी, तो इसका क्या बोलेंगे हम? एक बिंदु और दो बिंदु से होकर गुजारा, इसका क्या बोलेंगे हम? छेदक रेखा, है ना। इसका वो क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। इसका बोलते हैं क्या? छेदक रेखा। अब देखिएगा अगर आपसे पूछ दिया जाए, प्रश्न पूछ दिया जाए, अभी तो क्वेश्चन है बनाएंगे, इसका छेदक रेखा बोलते हैं, अब कोई डॉट नहीं। अब देखिएगा प्रश्न पूछ दिया जाए कि छेदक रेखा किससे कहते हैं या छेदक रेखा होता क्या, तो डायरेक्ट आप कीजिएगा कि वृत्त दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले रेखा का छेदक रेखा बोलते हैं, है ना। छेदक रेखा बोलते हैं। यहां तक तो हो गया। अब यहां तक देखिएगा ये हो गया। अब चलते हैं दोनों का। वृत्त का क्या होगा? वृत्त का परिधि देखिएगा, वृत्त का परिधि क्या होता समझिएगा। वृत्त का परिधि जिसका हम सी से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता? सी से सूचित किया जाता है। तब वृत्त के परिधि हो गया क्या? क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये होता है वृत्त का परिधि। यहां तक समझ में आया? वृत्त की परिधि। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या? तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल के हम एरिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल को हम एरिया भी बोल सकते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सब डिटेल बता रहे हैं। अब पाई का मान क्या होता है? 22/7, यानी कि पाई का मान होता है 22/7। और 22/7 जो है सो अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है नहीं, डॉट नहीं है। अब तो यहां तक समझ गए आप लोग, है नहीं? यहां तक समझ गए। अब इसका इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब इरेज करते हैं। अब देखिएगा आप लोग का डी बराबर भी होता है। अब दो चीज हम बता रहे हैं। डी बराबर, तो डी बराबर क्या हो गया? तो डी बराबर क्या होता है कि हम बोल रहे थे दो त्रिज्या से बनता है डी, व्यास, है नहीं। तो क्या हो गया? यहाँ पर हो गया 2r हो गया। और अगर देखिए और बराबर निकालना है तो एक गुना में धरा के बट्टा में, यानी कि r बराबर हो गया d/2, यानी कि व्यास बट्टा क्या हो जाएगा हमको? 2, है ना। तो हो जाएगा ये त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आप लोग का आप इसका मिटाते हैं। अब वृत्त के बारे में समझा दिया। आप चलते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा प्रश्न संख्या पहला क्या बोल रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा। हम बहुत इजी है, अगर समझ गए तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या करा कि एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब देखिए स्पर्श रेखा तो आप जानेंगे, लेकिन कितना स्पर्श रेखा हो सकती है वो हम बताते हैं। जैसे एक वृत्त है ना, और वृत्त का स्पर्श रेखा एक बिंदु है। रेखा पूछा, बिंदु नहीं पूछा। कह रहा है कि एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना। सब एक एक बिंदु पर कटा, यानी कि अनगिनत। इसको हम गिन नहीं सके, अनंत तक। क्या हो गया? अनंत, या अनंत हो गया, या तो अनेक तरह के अनेक हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है। पढ़ाई कहा जाता है कि एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, तो अनंत या तो अनेक होगा, है नहीं। डस्टर दीजिए। दूसरे कह रहा है क्या, सुनिएगा थोड़ा सा। दूसरा के प्रश्न संख्या पहला क्या करा? दूसरा के कह रहा कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। पहला कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि किसी वृत्त स्पर्श रेखाओं से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है,
तो देखिएगा किसी वृत्त स्पर्श रेखा उसे केवल यहाँ हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले एक वृत्त छापे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप देखिए स्पर्श रेखा गुजरती है, सॉरी स्पर्श रेखा गुजरती है तो ये सिर्फ केवल एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। क्या? केवल यहाँ एक बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ लिखेंगे केवल, है ना, केवल एक बिंदु से, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या तो एक बिंदु से होकर गुजरती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ में आया? ठीक है। दूसरा के क्या बोल रहा है इसे देखिएगा, कह रहा कि वृत्त को दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, है नहीं? तो कह रहा कि वृत्त को दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, देखिए ये तो हो गया था। अब दूसरा के देखिएगा क्या कर रहा है, इसके वृत्त को दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम वृत्त छाप लेते हैं, है ना। वृत्त भी अच्छा से छपा रहा है अभी। अब कह रहा है कि दो बिंदु पर ही कह रहा है दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो दो बिंदु तो हो गया और ये प्रतिच्छेद कर रही है तो रेखा को क्या बोलते हैं, हम पहले बता देते हैं, छेदक रेखा, है ना। तो क्या बोलते हैं इसका, छेदक रेखा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। यहां हो जाएगा छेदक रेखा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तीसरा कह रहा है इसमें, तीसरा क्या होगा, एक वृत्त की, फिर यहां डॉट दे दिया है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कह रहा कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर स्पर्श मतलब कि आमने सामने, यानी कि देखिएगा समझाते हैं इसका छाप के। एक वृत्त है समांतर, यानी कि यहां से एक बिंदु से होकर गुजरा और यहां से एक बिंदु से होकर गुजरा, तो आमने सामने है ना, और दोनों बराबर है, तो समांतर क्या हो सकता है, दो रेखाएं से होकर गुजरती है। तो लिखेंगे क्या, दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कैसे से बताते हैं, हाँ तो समझ में आया। जैसे मैं वृत्त ले लिए, है ना, और वृत्त में देखिए समांतर क्या है, समांतर दो स्पर्श रेखा है कि नहीं, एक बिंदु से भी गुजरा है, एक बिंदु से भी गुजरा है, तो समांतर दो स्पर्श रेखा है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हो गया क्या, दो हो गया है, दो। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या से समझिएगा, तीसरा तो होएंगे, सॉरी चौथा क्या से समझिएगा, कर वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। कैसे, अगर हम वृत्त लेते हैं तो देखिएगा उभयनिष्ठ सब में, एक इसमें भी एक इसमें, यानी कि सब में उभयनिष्ठ हमको निकल के आ रहा, तो क्या बोलते हैं इसका, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया। अब चलते हैं आपका प्रश्न संख्या तीसरा। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा PO के केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करें। समझिए कि एक वृत्त है, देखिएगा हम छाप रहे हैं, एक वृत्त है, वृत्त बिला जवाब छपाया, और देखिएगा एक वृत्त है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा, है ना, बला ही बोल दिया कि P स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा हम बताए थे ना, स्पर्श रेखा क्या, किसका, जो एक बिंदु से होकर गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं ना। वृत्त में जो एक बिंदु से होकर गुजरता है उसे क्या बोलता है, स्पर्श रेखा। और यहाँ एक बिंदु है, और बिंदु है जो यहाँ P जो है वो स्पर्श बिंदु बन रहा है ना, है ना। अब देखिएगा इसका त्रिज्या, यानी कि यहाँ पर जो त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जो बन रहा है वो कितना बन रहा है,
5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर बने, 5 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर जो बना वो केंद्रक हो गया, है ना जी, ये केंद्रक हो गया ना, कहा कि त्रिज्या दे दिया तो पूरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या बोलते हैं उसका, व्यास। लेकिन आधा 5 सेंटीमीटर दे दिया तो त्रिज्या हुआ, क्योंकि आधे पर यहाँ रुक गया केंद्रक पर। अब देखिएगा यहाँ जो 5 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा कि ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु Q पर इस प्रकार, यानी कि यहाँ से ओ, यहाँ पर जो हो गया है ना, और बिंदु देखिए केंद्रक से जाने वाली रेखा यहाँ से Q पर इस प्रकार मिलती है, यहाँ Q हो गया, इसे बोलते हैं Q, है ना, क्योंकि इस प्रकार मिलती है रे, क्योंकि इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना दे दिया हमको, 12 सेंटीमीटर, ओ और क्यू बराबर कितना दे दिया हमको, 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें, पी और क्यू का क्या करना करा, इसका लंबाई ज्ञात करनी। अब देखिएगा सबसे पहले कि जो हमको सीधे बना ये 90 डिग्री का कोण बना, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना, तो इस क्या हो गया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बना। अब इसका समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, समकोण त्रिभुज, उसे कहते हैं जिसको एक कोण 90 डिग्री को, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसका पाइथागोरस परिमेय से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिएगा इसका क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ओ पी क्यू में, है ना, कोण P बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा समझाते हैं, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा क्या होता है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा क्या होता है, समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा क्या होता है, बोलिए। देखिएगा हम बताए थे कि देखिए जब जो कोण बनता है उसका सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। ये बात समझ में आया होगा आप लोग का, ये भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिएगा एक कोण 90 डिग्री को उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, हम तो जानते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, यहां तक तो लिख दिए। अब देखिए पाइथागोरस परिमेय से सकते हैं, इसका भी पाइथागोरस, अगर देखिए इसका भी आधार मान सकते हैं, इसका लंब, इसका भी आधार है, इसका लंब, यानी कोई भी हम आधार लंब मान सकते हैं, लेकिन कर्ण का हम चेंज नहीं कर सकते हैं। याद रखिए कर्ण हमेशा रहते कर्ण। तो हम बताते कि जो 90 डिग्री कोण बनता है वो सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता। तो क्या होता है फार्मूला पाइथागोरस परिमेय से, तो लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से क्या हो गया, कर्ण बराबर ना, तो हो गया क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार स्क्वायर प्लस क्या, लंब स्क्वायर। कर्ण हमको कितना दे दिया, तो देखिएगा 12 सेंटीमीटर, यहां दे दिया क्या 12 सेंटीमीटर, आधार कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, है नहीं, प्लस हम पहले बता देते कि चाहे तो इसका आधार मान सकते हैं, तब चाहे तो इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कारणों का हम चेंज हम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लंब, लंब हमको कितना है, तो P और Q है, यही ना है, तो हम PQ लिख सकते हैं, तो PQ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में आ रही है, हो गया। अब देखिए 12 12 कितना हो गया, तो हो गया क्या 12 12 144, इसका गुणा किया, है नहीं, फिर क्या बराबर 50 25, देखिए इसका हो गया 50 25 प्लस का प्लस, अब क्या हो गया PQ का स्क्वायर, कोई दिक्कत हमको नहीं। अब देखिए प्लस में लगा के माइनस में, तो 144 माइनस क्या हो गया 25 बराबर क्या PQ का स्क्वायर। अब देखिए 144 में से 25 गया तो कितना बचा 119, है नहीं,
बराबर क्या, पी क्यू का स्क्वायर। हम बताते हैं ए स्क्वायर मिथुना के रूट में, यानी कि अंडर रूट 119 बराबर हो गया पी क्यू, है नहीं, इतना सेंटीमीटर हो गया, है नहीं। तो हमको डी आ गया आंसर, है नहीं। तब पी क्यू का मान होगा कितना आ गया, 119 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा छेदक रेखा हो। कह रहा कि एक वृत्त है, एक वृत्त खींचिए, तो वृत्त तो खींच लेते हैं, है नहीं। इसका में एक दी गई रेखा, कहीं भी ले लीजिए दी गई रेखा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिएगा ये लिख देंगे दी गई रेखा, है ना, पहले लिख देंगे दी गई रेखा। अब पहला कह दिया क्वेश्चन में हमको करना क्या, एक स्पर्श रेखा हो, है नहीं, तो एक स्पर्श रेखा कर देते हैं, एक बिंदु पर हो गया, तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। और दूसरा कह रहा है क्या, छेदक रेखा। हम बताए थे कि छेदक रेखा होता क्या, तो देखिएगा दो बिंदु से होकर गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो ये हो गया छेदक रेखा हो गया। बस यही चीज अति करने के लिए, खींचने के लिए कहा दिया था, हो गया आंसर आपका। आई होप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।